ओडिशा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की बात कही है। इसके पीछे कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र है। 1 जून से अब तक ओडिशा में 489 मिमी की सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी, जबकि इस साल 425.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज वह कटक पहुंची। यहां सबसे पहले कटक चंडी मंदिर पहुंचकर उन्होंने देवी मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मंदिर के सामने भीड़ में लोगों से मिली और बच्चों को चॉकलेट भी दी। राष्ट्रपति से करीब से मिलकर सभी बेहद खुश हुए। रेलवे बालासोर में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसा में जख्मी लोगों को मुआवजा भुगतान के लिए क्लेम फॉर्म भरा जाएगा। सीनियर डीसीएम के निर्देश के बाद वाणिज्य निरीक्षक वरुण सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की 2 सदस्यीय टीम ने बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर शिविर लगाकर बालसोर में हुए ट्रेन हादसे में मृत और जख्मी लोगों के स्वजनों से मुआवजा को लेकर क्लेम फॉर्म भरवाया। ओडिशा में बुधवार के दिन कोरापुट मंडल विजिलेंस की 3 टीम ने कालाहांडी जिले के भवानीपाटना में सहायक अभियंता के रूप में पदस्थ किशोरचंद्र साहू के पास करीब 4 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति होने का खुलासा किया है। यह संपत्ति आरोपित किशोरचंद्र और उसके परिवार के सदस्यों के नाम है। आरोपी के पास से आय से अधिक की संपत्ति होने की शिकायत मिल रही थी। ओडिशा में यात्री बसों ने टोल टैक्स का भुगतान नहीं किया है, जिससे राज्य में एनएचएआई को 400 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। चूंकि एनएचएआई पर कई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर पैसे नहीं आएंगे तो खर्च कैसे किया जाएगा? यह एक चिंता का विषय है, जिस पर इनकी तरफ से मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने राजस्थान दौरे पर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यहां की सरकार केवल लोगों को लूटने का काम कर रही है। वहीं किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज 14वीं किस्त जारी हो गई। पात्र किसानों के बैंक खाते में पीएम मोदी ने सीधे 2000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। संसद का मानसून सत्र जारी है। इस दौरान संसद में मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर दोनों सदनों में खूब हंगामा हो रहा है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा उपाध्यक्ष और उत्तर पूर्व नेता गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। गोवा के 12 वर्षीय पर्वतारोही गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर ने लद्दाख क्षेत्र की मरखा घाटी में 6000 मीटर से ऊपर की 3 चोटियों पर केवल 62.5 घंटों में सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। इस सराहनीय उपलब्धि को हासिल करने के बाद गुंजन का लक्ष्य अब माउंट एवरेस्ट है। गोवा की गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर यहां की ज्ञान विकास स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा हैं। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन बाजार के दोनों सूचकांक बढ़त के साथ खुले हैं। इसके साथ आज डॉलर के मुकाबले रुपया भी बढ़त के साथ खुला है। आज शेयर बाजार में नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी लिस्ट हो गया है। आइए भारतीय शेयर बाजार में आज किस कंपनी के स्टॉक्स तेजी से ट्रेड कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राहुल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर जलता रहा, लेकिन केंद्र की सरकार और पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। राहुल ने कहा कि पीएम एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा ने ही मणिपुर में इस हिंसा को जन्म दिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी सदन में इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि यहां की सरकार केवल लोगों को लूटने का काम कर रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है। बंगाल के हाल के पंचायत चुनाव के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुवेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एससी ने याचिका 4 अगस्त को सूचीबद्ध करने की बात कही है।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सैन्य मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर चर्चा करने के लिए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। गुरुवार को कोरियाई मीडिया ने कहा कि नॉर्थ कोरिया में विजय दिवस के रूप में मनाए जाने वाले युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर रूसी प्रतिनिधिमंडल और चीनी प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह नॉर्थ कोरिया पहुंचे। ने घोषणा की है कि उसने चेन्नई स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 25 लाख कारों का निर्माण किया है। चेन्नई के ओरागडम में स्थित दोनों कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने केवल भारतीय बाजार के लिए वाहनों का उत्पादन ही नहीं किया है, बल्कि चेन्नई के कामराजार बंदरगाह से 1.15 लाख वाहनों का निर्यात भी किया है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के मॉनिटर को कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो आप मेजन पर अवेलेबल ये रिन्यू मॉनिटर के 5 सबसे बेहतरीन ऑप्शन को देख सकते हैं, जिसमें आपको HP, एसर, व्यूसोनिक, BQ, LG जैसे फेमस ब्रांड के मॉनिटर आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। यहां दिए गए सभी मॉनिटर की क्वालिटी बिल्कुल नए मॉनिटर जैसी ही होती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की अपडेट है। आज हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स के कुछ ऑप्शन बताने जा रहे हैं, जिससे आप यह जान पाएंगे कि कहां इस वक्त भर्तियां निकली हैं। इन वैकेंसीज के लिए आप कब तक आवेदन कर पाएंगे? भर्ती की लास्ट डेट है। भारत में निवेश करने के लिए लोग अक्सर सोने चांदी में निवेश करते हैं। अगले महीने से त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में लोग सोने चांदी की कीमतों पर नजर रखते हैं। अगर आप भी गोल्ड सिल्वर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि भारत सरकार देश को ऐसे उत्पादों के लिए विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन PLI कार्यक्रम में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार करेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने के लिए प्रत्येक उद्योग और प्रत्येक सेक्टर के योगदान की जरूरत है। पढ़िए क्या है पूरी खबर। कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस अच्छी कमाई नहीं कर सकी थी और दर्शकों को भी खासी पसंद नहीं आई थी, मगर एक्ट्रेस लगातार कड़ी मेहनत में लगी हुई हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर काजोल समेत कई बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस की फिल्मों के बारे में जानने के लिए पढ़ें ये खबर। अमिताभ बच्चन का एक 13 साल पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर आ गया है। इस ट्वीट में बिग बी ने लिखा था, अंग्रेजी भाषा में ब्रा एकवचन और पैंटी बहुवचन क्यों है? यह ट्वीट 12 जून 2010 को किया गया था। अब यह ट्वीट यूजर्स के निशाने पर आ गया है। लोग इसकी क्वालिटी को लेकर बिग बी की खिंचाई कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सुबह से ही हलचल मची रहती है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ओह माय गॉड 2 का नया गाना हर हर महादेव रिलीज हुआ। इस गाने में अक्षय कुमार शिव तांडव करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ गदर 2 एक्टर सनी देओल ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते पर खुलकर बात की। यहां पर पढ़ें टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 हिंदी बेल्ट में काफी सफल रही थी। अब स्पाई सिनेमाघरों के बाद OTT पर आ रही है, जो एक थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म में निखिल देश को दुश्मन से बचाते हुए नजर आएंगे। साउथ की फिल्मों को वैसे भी इस वक्त OTT पर खूब दर्शक मिल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स हॉलीवुड की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में शामिल है। इस साइ-फाई थ्रिलर फिल्म इंसानों की तरह चलने वाले प्राणियों पर आधारित है, जो छुपने के लिए वाहनों में बदल जाते हैं। इन्हें ऑटोबॉट्स कहते हैं और दूसरे ग्रहों से आए हैं। यह फिल्में अपनी स्टोरी लाइन और एक्शन के लिए मशहूर हैं। कॉफी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके इस्तेमाल से स्किन से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। एंटी एजिंग समस्या से लेकर स्किन को चमकदार बनाने तक कॉफी पाउडर के कई और फायदे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। इस खेल में कई ऐसे बल्लेबाज देखने को मिलते हैं जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर देते हैं, लेकिन फील्डर्स भी मैच में अहम भूमिका निभाते हैं। इस खेल में कई ऐसे कमाल के कैच देखने को मिलते हैं जो कई सालों तक याद किए जाते हैं,
लेकिन अगर टीम के खिलाड़ियों का आपस में एक दूसरे पर भरोसा न हो तो उस टीम की पहले ही हार तय हो जाती है। भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच आज यानी 27 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। पहला मुकाबला बारबाडोस के ब्रिजटाउन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये सीरीज विश्व कप के चलते भारतीय टीम के लिए खास है। वेस्टइंडीज का वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ 17 सालों से खराब रिकॉर्ड रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह की रिकवरी पर ताजा अपडेट शेयर किया। अगर बुमराह को खेलने का मौका मिलता है तो यह टीम के लिए अच्छा है और हमें उम्मीद है कि वह विश्व कप से वापसी करेंगे। फिटनेस के मामले में शायद ही कोई खिलाड़ी टीम इंडिया विराट कोहली को मात दे पाए। विराट कोहली बेहद ही फिटनेस फ्रीक है। उन्हें अक्सर जिम में बॉडी बनाते हुए देखा जाता है। वह सोशल मीडिया अपने वर्कआउट से जुड़ी वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उनके नक्शेकदम पर अर्जुन तेंदुलकर को देखा जा रहा है।